प्लेन क्रैश के बाद यह आदमी पूरे 3 दिन और 3 रातें समुद्र में तैरता रहा। जब उसकी हिम्मत लगभग टूट चुकी थी, तभी दूर कहीं उसे एक आइलैंड दिखाई दिया। वह तुरंत अपनी बोट लेकर किनारे की तरफ बढ़ा और आखिरकार बीच पर पहुंच गया। लेकिन आइलैंड पूरी तरह सुनसान था। इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर वहां कोई नहीं मिला। फिर उसने बीच की रेत पर अपने पैरों से एक बड़ा सा हेल्प का सिग्नल बनाया, ताकि ऊपर से गुजरते प्लेन उसे देख सके। इसके बाद उसने बीच पर ही अपनी छोटी सी बोट का इस्तेमाल करके एक अस्थायी शेल्टर तैयार किया। थकान से चूर होकर उसने सोचा कि अब कल से कोई नया प्लान बनाएगा। लेकिन रात को जैसे ही वह सोने वाला था, जंगल से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वह तुरंत सतर्क हो गया और डर के मारे बोट पर पेडल हाथ में लेकर पूरी रात जगता रहा। अगली सुबह उसने देखा कि लहरों से उसका बनाया हुआ हेल्प का सिग्नल मिट गया है। वह तुरंत सूखी लकड़ियां लेकर बीच के एक ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर गया और वहां पर उसने बड़ा हेल्प का सिग्नल बनाया। तभी कुछ कुरियर के पैकेट समुद्र के रास्ते बहकर बीच पर आ गए। उसने सब पैकेट्स को इकट्ठा कर लिया, यह सोचकर कि शायद किसी काम आएंगे। तभी जंगल से फिर वही अजीब आवाजें आई। उसने जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और जंगल की तरफ बढ़ा। तभी अचानक उसके पास कुछ गिरा और वह डर गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह तो नारियल था। उसने और नारियल इकट्ठे किए, क्योंकि उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया पिया था। इसलिए नारियल तोड़ने की उसने बहुत ही कोशिश की। उसने उस पर पत्थर पटका, लेकिन वह नहीं फूटा। फिर उसने एक और पत्थर से मार कर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार पत्थर ही टूट गया। आखिरकार उसने उस टूटे हुए पत्थर से नारियल काटना शुरू किया और लंबी मेहनत के बाद नारियल तोड़ने में सफल रहा, लेकिन इसमें पानी बहुत ही कम था। फिर उसने नया तरीका अपनाया। पत्थर से नारियल में एक छोटा सा छेद बनाया और सीधे मुंह से लगाकर मीठा पानी पी लिया। यह उसके लिए एक बड़ी राहत थी। उसके बाद उसने अपना एक बैग बनाया, एक लाठी उठाई और मदद की तलाश में निकल पड़ा। सुबह से शाम तक चलता रहा, लेकिन उसे बस एक और कोरियर पैकेट मिला, बाकी कुछ नहीं। आखिरकार उसे जब एहसास हुआ कि वह वापस से वहीं आ चुका है जहां से वह चला था, अब उसने तय किया कि वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेगा और देखेगा कि यह सच में अकेला आइलैंड है या फिर नहीं। चढ़ते समय उसका पैर पत्थर से टकराकर कट गया और काफी खून बहा। उसने अपने पैंट से कपड़ा फाड़ कर पट्टी बनाई और उसमें कुछ घास फूस जड़ी बूटी भरकर दोनों पैरों पर बांध दी। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां से उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन बस पानी ही पानी था। कोई और जमीन नजर नहीं आ रही थी। उसका दिल मानो कि पूरा टूट चुका था। इसी दौरान उसने समुद्र में कुछ दूर एक आदमी को तैरते हुए देखा। वह तुरंत नीचे उतरा और तैर कर उसके पास पहुंचा। पास जाकर देखा तो वह प्लेन का पायलट था, लेकिन वह अब जीवित नहीं था। उसने पायलट को बीच पर खींच लिया। उसके पास से एक टॉर्च मिली जो अब भी काम कर रही थी। उसके शूज भी उसने निकाल दिए, जो कि छोटे थे। उसने उन्हें मॉडिफाइड करके पहन लिए। पायलट की जेब में एक वॉलेट मिला जिसमें उसकी फैमिली की फोटो थी। यह देखकर टॉम बेहद इमोशनल हो गया। उसे एहसास हुआ कि एक खुशहाल परिवार अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसने पायलट को वहीं बीच पर दफना दिया और उसकी फैमिली फोटो भी उसके साथ रख दी। फिर पत्थर से उसी चट्टान पर उसका नाम और उसकी उम्र लिख दी। इतना सब करते करते शाम हो गई थी। रात को वह अपने शेल्टर में लेटा, बेहद अकेला और उदास, लेकिन उसकी पत्नी की फोटो ही उसका सहारा बन रही थी। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे उसने वहां की जिंदगी के साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया। हर सुबह वह पत्तों पर जमा हुई बूंदों से पानी पीता, नारियल के छिलकों में पानी स्टोर करता, रेत को बाथरूम की तरह इस्तेमाल करता और पाँव से ढक देता ताकि बदबू न फैले। भूख लगने पर वह समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता, लेकिन कई बार कई घंटों तक मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ हाथ में नहीं लगता। फिर एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो वह बीच पर टहलने निकला। तभी उसकी नजर समुद्र में दूर चमकती एक लाइट पर पड़ी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह किसी की शिप की लाइट है। वह उत्साहित होकर उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शिप की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तब उसने टॉर्च की रोशनी को जोर जोर से हिलाना शुरू किया ताकि शिप वाले उसे देख लें, पर विशाल समुद्र के बीच उसकी छोटी सी लाइट किसी काम की नहीं थी। रेस्क्यू की उम्मीद में उसने अपनी बोट निकाली। अंडरवियर का इलास्टिक सिर पर बांधकर उसने एक टेम्परेरी कैप बनाई और बोट में बैठकर शिप की ओर पैडलिंग करना शुरू कर दी। उसने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ऊंची ऊंची लहरें बार बार उसकी बोट को रोक देती। सुबह से दोपहर तक मेहनत करने के बाद भी वह मुश्किल से 100 मीटर ही आगे बढ़ पाया।
फिर भी उसने हार नहीं मानी, लगातार पेडलिंग करता रहा, लेकिन आखिरकार एक बड़ी लहर ने उसकी बोट को पलट दिया। बदकिस्मती से उसकी टांग चट्टान से टकरा गई और दर्द से वह चीख उठा। जख्मी हालत में घिसटते हुए बोट लेकर किसी तरह वह आइलैंड पर वापस पहुंच गया। यहाँ उसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी और तभी अचानक तूफान आ गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसने जल्दी से जल्दी बोट से कुरियर पैकेजों को ढक दिया। खुद के लिए कोई शेल्टर नहीं था और टांग भी बुरी तरह जख्मी थी। मजबूरी में वह आइलैंड की एक गुफा के पास पहुंचा, लाइट से जगह चेक की और वह सुरक्षित समझकर अंदर चला गया। किस्मत से वहां एक स्प्रिंग था। उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए झुककर पानी पीने लगा। पानी गंदा था, लेकिन प्यास इतनी थी कि उसने वह पी लिया। पानी पीते पीते वह वहीं सो गया और लाइट बंद करना ही भूल गया। अगली सुबह जब वह उठा तो लाइट डेड थी और उसकी टांग का इन्फेक्शन और बढ़ चुका था। अगर टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो टांग खराब हो सकती थी। उसने पैकेज खोलना शुरू किया। पहले पैकेज में स्केटिंग शूज थे जिसके ब्लेड काम आ सकते थे। दूसरे पैकेज में एक वॉलीबॉल मिला। तीसरे में एक लेडीज स्कर्ट थी जिसका काला नेट उसे यूजफुल लगा। बाकी पैकेजों में कैसेट्स और एक बेकार सी कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। आखिरी पैकेज पर एंजल विंग्स का सिंबल बना हुआ था। उसने उसे एक आशा की निशानी मानकर वैसे ही रख दिया। कार्डबोर्ड से उसने बेड बनाया। स्केटिंग शूज के ब्लेड से कपड़ा काटकर और शू लेस से बांधकर अपनी चोट पर पट्टी की। शूज की मदद से अब वह नारियल तोड़ना और लकड़ी काटना आसान हो गया था और इनकी मदद से उसने एक बड़ा सा केकड़ा भी पकड़ लिया। कई दिनों की भूख के बाद वह खुश हो तो गया, लेकिन कच्चा केकड़ा खाना उसके लिए मुश्किल था। फिर उसने स्कर्ट की नेट से एक फिशिंग नेट बनाया और एक छोटी सी मछली पकड़ ली, लेकिन कच्ची मछली का स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा। तब उसने लकड़ी घिसकर आग जलाने की कोशिश की और पेपर को फ्यूल बनाया। बहुत कोशिश के बाद भी आग नहीं जली तो वह थक हार कर नारियल खाने बैठ गया। नारियल खाते खाते उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया, नारियल के खोल का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन बढ़ाना। लेकिन इस कोशिश में उसका हाथ कट गया और उसे एक और चोट लग गई। हर दिन वह जिंदा रहने के लिए जूझ रहा था। थककर टूटकर गुस्से में वह चिल्लाने लगा। उसने वॉलीबॉल उठाकर दूर फेंक दी। कुछ देर उसने अपने आप को शांत करके खुद को संभाला, हाथ पर पट्टी की और आग जलाने का नया तरीका सोचा। उस वॉलीबॉल पर उसके खून के निशान रह गए थे। उसने उसमें चेहरा बनाकर उसका नाम रख दिया, विल्सन, और वही उसका साथी बन गया। विल्सन के साथ उसे नया हौसला मिला। वह दोबारा आग जलाने लगा। काफी कोशिशों के बाद स्पार्क्स आने लगे। उसे देखा कि हवा से आग बुझ रही थी। तब उसने गड्ढा खोदा, उसमें लकड़ी रखी और जोर जोर से घिसा और मुंह से हवा दी। आखिरकार आग जल गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस रात उसने बीच पर बड़ी आग जलाई ताकि वह रेस्क्यू सिग्नल बना सके। अब उसे जीने की उम्मीद फिर से महसूस होने लगी। उसने सी फूड रोस्ट किया और लंबे समय बाद पका हुआ खाना खाया। वह रोज विल्सन से बातें करता, चट्टान पर अपनी पत्नी की तस्वीर बनाता और खुद को जिंदा रखने का हौसला देता। वक्त तेजी से गुजरता गया। 4 साल कैसे निकल गए उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। पहले जब वह बहुत ही मोटा और भारी शरीर था, अब वह हड्डियों का ढांचा बन के रह गया। किसी को नहीं पता था कि उसने ये 4 साल कैसे काटे। वह सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। अच्छी बात यह थी कि वह अब मछली पकड़ने में माहिर हो चुका था। कभी कभी उसने सोचा कि इस आइलैंड से भाग निकले, लेकिन समुद्र की बहरम लहरों ने उसका हौसला तोड़ दिया। एक दिन समुद्र में खाना तलाशते हुए उसे लोहे का एक टुकड़ा मिला। नई चीज देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसने उसे बीच पर खड़ा किया और विल्सन के साथ बैठकर देर तक देखता रहा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। यह हल्का है, मोड़ा जा सकता है और टूटता भी नहीं। यह एक परफेक्ट सेल बन सकता है। उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। स्केटिंग शूज को लकड़ी से जोड़कर एक्स बनाया और बड़े पेड़ के नीचे आग लगाई ताकि लकड़ी जल्दी सूख जाए। रस्सी बनाने के लिए छोटी छोटी झाड़ियां काटी, उसकी छाल निकाली और दिन रात भूखे प्यासे रस्सी बनाता रहा। उसने सोचा अगर अभी नहीं गया तो शायद वह कभी नहीं जा पाएगा। उसने जंगल के छोटे पेड़ काट डाले, यहाँ तक कि पुरानी वीडियो टेप्स को भी रस्सी बनाने में इस्तेमाल कर डाला। लेकिन जब वह गुफा में लौटा तो बेहद उदास था। उसे एहसास हो गया था कि समुद्र का सफर बहुत ही खतरनाक है और जिंदा लौटना मुश्किल होगा। तभी उसे लगा कि विल्सन उसकी कमजोरी पर हंस रहा है। गुस्से में उसने विल्सन को गुफा से बाहर फेंक दिया, पर तुरंत पछताया और भागकर उसे ढूंढ लाया। 4 सालों में विल्सन उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। उसने उसका चेहरा दोबारा से ठीक किया। कुछ दिन बाद उसकी राफ्ट तैयार हो गई। उसने वह विंग वाला पार्सल बॉक्स भी रख लिया, विल्सन को साथ लिया और एक तेज हवा वाले दिन राफ्ट को समुद्र में उतार दिया। एक नई जिंदगी की ओर उसका सफर शुरू हो गया।
वह राफ्ट चलाता रहा, बड़ी बड़ी लहरों को पार करता रहा। जब भी कोई ऊंची लहर आती वह तुरंत उस पर आयरन शीट का सेल खोल देता। शाफ्ट काफी मजबूत साबित हुआ। हवा की मदद से उसने समुद्र की खतरनाक लहरों को पार किया और एक शांत समुद्र तक पहुंच गया। जैसे तैसे वह दूर जा रहा था, वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। वही जंगल जहाँ से उसने 4 साल बिताए थे, वो वहां से धीरे धीरे दूर जा रहा था। शाम के सूरज तले उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। भूख लगती थी तो वो समुद्र में मछली पकड़ लेता था और प्यास लगती थी तो बारिश का पानी इकट्ठा करके पीता था। रात को कभी कभी वह एक बड़ी व्हेल उसके राफ्ट के आसपास घूमती थी, मानो उसकी रखवाली कर रही हो। लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहता। एक रात तेज आंधी आई और उसका शेल उड़ गया। उसने पूरी ताकत से राफ्ट को पकड़ लिया ताकि वह समुद्र में न बह जाए। अगली सुबह वेल ने पानी फेंका जिससे वह होश में आया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा कि विल्सन गायब है। वह तो पागल हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अच्छा हुआ कि विल्सन ज्यादा दूर नहीं था। वह तुरंत पानी में कूद गया और राफ्ट को अपने हाथों में बांध दिया और विल्सन की तरफ तैरने लगा ताकि रस्सी छोटी न पड़ जाए। वह इतना थक चुका था कि और तैर नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने विल्सन समुद्र में दूर चला गया। उस पल उसे लगा कि जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उम्मीद की आखिरी डोर भी टूट चुकी थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, राफ्ट पर लेटकर समुद्र में बहता रहा बिना किसी मंजिल के, पता नहीं कितने वक्त तक। अचानक एक दिन उसे शिप के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत हाथ हिलाकर मदद मांगी। शिप के लोगों ने उसे देख लिया। 1500 दिनों के बाद आखिरकार वह बच गया। लेकिन जब वह वापस मॉडर्न शहर लौटा तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अब किसी और से शादी कर चुकी है और अब उसका एक बच्चा भी है। और इसी के साथ एक इंसान के संघर्ष की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।